कहा कि धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। ये सांसारिक जो धर्म है उन सांसारिक धर्मों को आप परित्याग करके धर्मम भजस्व, धर्म का भजन करिए। कौन? तो पारलौकिक जो धर्म है, जो भगवान के चरणाश्रित जो धर्म है, जो अनन्य अनन्य भावावृत धर्म है, जो भगवान के चरणों में अनुरक्त रखने वाले धर्म हैं, उन धर्मों का सेवन आप करें। और सेवस्य साधु पुरुषा, साधु पुरुषों का सेवन करें, ज्ञानी पुरुषों का सेवन करें, उनके पास जाएं, है ना। काम तृष्णाम, इन कामनाओं की, इस कामना रूपी जो आडंबर है ये माया है, इन सभी मायाओं को छोड़ करके आप भगवान का ही निरंतर भजन करें, तभी आपका कल्याण होना है। अगर शरीर परित्याग कर देंगे तो आपको फिर तो वही दुर्गति ही प्राप्त होगा। इसलिए बहुत प्रकार से समझाया कि शरीर को, इस शरीर को परित्याग शरीर का नहीं करना चाहिए। क्यों? शरीर का आप परित्याग करेंगे तो फिर आपका कल्याण नहीं हो सकता है। कई प्रकार से समझा करके आत्मदेव के कल्याण के लिए बातों समझा करके उनको वन में प्रस्थान करा दिया गोकर्ण जी ने। अब वन में प्रस्थान करके पुनः अपने जो है तीर्थ के लिए प्रस्थान कर गए। अब धुंधुकारी अकेला और उसका माँ और इन दोनों की उपस्थिति में अब धुंधुकारी और भी स्वतंत्रता को प्राप्त हो गया, स्वतंत्र हो गया। और स्वतंत्र होने से उसने जो सारे धन जो आत्मदेव ने कमाया था उन सब धनों को दुर्व्यवहार में लगा दिया। अगर उसको सत्कर्म में लगाया होता तब तो ठीक है, लेकिन सत्कर्म में नहीं लगाया। वो क्या किया? शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, वैश्याओं का अनुगमन करने लगा। इस तरह से जो बहुत बड़े बड़े पाप हैं उन पापों में प्रवृत्त होकर के रहने लगा। अब माँ भी बड़ी व्यथित हो गई। उसके पास भी जो धन था वो भी छीन लिया, जो उसके आभूषण गहने थे वो भी छीन लिया, जो उसके पास धरोहर के रूप में पिता के वैवाहिक आदि रूप में जो कुछ भी गहनाएं आभूषणें बची थी वो भी छीन करके, सारा वस्तु धन छीन करके जो है उसी में लगा दिया। अब एक दिन धन की चिंता में वो आतुर होकर के रहने लगी। एक दिन ऐसा समय आया, सामने कुआं पड़ा था, उसी कुआं में गिर करके उसका शरीर समाप्त हो गया। अब उसके जाने के बाद तो और ये अपने क्रांता रूप बनाया और एक बार राजा के यहाँ चोरी हुई, उसमें सब गए और बड़ा सा धन चुरा करके लाया। सबों ने चुरा करके बड़ा धन लाया। उसमें वैश्याओं के साथ ले गया था। तो वैश्या लोगों ने विचार किया कि बहुत बड़ा धन है, एक न एक दिन राजा जान जाएगा तो हम लोगों को भी विपत्ति आएगी, आपत्ति आएगी। इसलिए सोया हुआ एक रात में धुंधुकारी को बांध करके और उसके मुख में जो है अग्नि का प्रज्वलित अग्नि का जाकर के आरोहण किया, डाल दिया और इस प्रकार से उसको मार डाला और जितना धन संपत्ति वैभव था सब लेकर के चल दिया। अब हुआ क्या? ये मरने के बाद जो है बहुत पाप करने के कारण महाप्रेत होकर के वहां रहने लगा। एक दिन समय बीता और एक दिन गोकर्ण जी महाराज आए घर में, आकर के रात्रि में शयन किया। रात्रि के रात्रि बेला में मध्य में आकर के उसने अपना अनेक रूप बनाना प्रारंभ कर दिया। सकृत हस्ती, कभी जो है सकृत मेषा, सकृत हस्ती, कभी बकरे का रूप बना लिया और कभी जो है हाथी के रूप बना लिया, कभी भैंस का रूप बना लिया और इस प्रकार से अनेकानेक रूप बना करके वहां भ्रमण करने लगा, घूमने लगा। गोकर्ण जी ने देखा कि ये तो कौन व्यक्ति है,
जो अनेक प्रकार का वेश बना करके घूम रहा है। तो गोकर्ण जी ने पूछा, पहले जल लेकर के उस पर छोड़ा और वो उसका जो है सही जो स्वरूप वातर रूप है उस रूप में आया, प्रेत के रूप में आया। और उसने कहा कि अहम भ्राता तो दीयोस्मि। उसने बताया गोकर्ण जी से कि मैं कोई दूसरा नहीं हूँ, मैं कोई अन्य नहीं हूँ, मैं तुम्हारा ही भाई। कौन हूँ? तो धुंधुकारी थी नामतः, मेरा नाम धुंधुकारी है। तो कहा कि मेरा उद्धार नहीं हुआ, मैंने बड़ा पाप किया, उन पापों को नहीं करना चाहिए। बड़े पिता ही धर्मज्ञ थे, मर्मज्ञ थे, जो है निष्णांत थे, विशारद थे, लेकिन इतने बड़े विज्ञानी होने के बाद भी पिता से कोई मैंने कुछ सीख नहीं पाया और मैंने बहुत बड़ा बड़ा पाप किया। उसने कहा तुम्हारा श्राद्ध तो मैंने गया में भी किया, गया में मैंने तुम्हारा श्राद्ध किया तुम्हारे नाम से कि तुम्हारा तरण तारण हो जाए, तुम्हारा उद्धार हो जाए, क्योंकि तुम्हारा जो मृत्यु हुई है ये अकाल मृत्यु है और अकाल मृत्यु वालों को जल्दी से उद्धार नहीं होता है। हमारा धर्मशास्त्र कहता है अकाल मृत्यु जो जिन प्राणी का होता है उसका उद्धार नहीं होता है। आज वही इसने कहा गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मे ना भविष्यति। भाई तुम गया में श्राद्ध जो है 100 बार भी करेगा तो मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो इसने इतना पाप किया, बड़े बड़े पाप किया, दूसरा ये है कि इसका अकाल मृत्यु हुई है, अकाल मृत्यु को प्राप्त है। तो उसने कहा कि ये सब कार्य से मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है। उपाय विचारे, अन्य उपाय विचारे, तुम कोई दूसरा अन्यत्र कोई विचारे जो है रखो। उस समय गोकर्ण जी ने क्या किया? भगवान सूर्य को स्तंभित करके, भगवान सूर्य का ध्यान करके, तपस्या करके भगवान सूर्य को ही भगवान सूर्य से ही समस्या का समाधान पूछा और भगवान सूर्य ने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण का पठन जो है सप्ताह श्रवण विधि करो और उसके करने से निश्चय ही तुम्हारा भाई का उद्धार होगा, कल्याण होगा। बस यही गांव में आकर के सबको बैठक बनाया, सबसे विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि भगवान सूर्य की यही जो है आज्ञा है। सबों ने कहा कि हो बढ़िया सुंदर जो है श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण विधि हो, तो उसके लिए बढ़िया दिव्य मंच बना, दिव्य व्यवस्थाएं बनी कि बहुत से अधिक लोग बैठ सकें। तो अधिक व्यवस्था बना करके जो है श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा प्रारंभ हो गई। गोकर्ण महाराज जी ने कहना शुरू किया, सभी गांव लोग के लोग सुनने लगे। उसी पास में एक बांस था, उसी बांस में वातव प्राय वायु के रूप में था, उसी में प्रवेश कर गया। उसी बांस में बैठ करके धुंधुकारी भी कथा का श्रवण करने लगे। कथा प्रारंभ हुई, एक दिन कथा विराम होती थी और विराम के बाद जो है कथा के बाद जो है बहुत बड़ा एक आवाज़ ध्वनि होती थी, बांस की एक गांठ जो है फट जाते थे। इसी तरह से 7 दिन कथा भई, 7 दिन तक 7 गांठ फटे। संक्षिप्त रूप में 7 गांठ फट करके और जब 7 गांठ फट गए तो उसी कथा के मध्य में ही वो धुंधुकारी प्रकट हो गया। दिव्य रूप धरो, दिव्य सुंदर आभूषण, दिव्य वस्त्र, पीताम्बर आदि के साथ धुंधुकारी जो है प्रकट हो गया। भगवान के जो पार्षद हैं विमान लेकर के आते हैं और विमान पर जो है धुंधुकारी को बैठाते हैं। लेकिन उसी समय श्री गोकर्ण जी ने अलम कहा, अलम आप लोग रुक जाइए, ऐसे आप लोग नहीं जा सकते। कहा कि ये तो पक्षपात हुआ है। बहुवह निर्मला श्रोतारः संति, यहाँ पर बहुत निर्मल जो है श्रोता हैं और सभी श्रोता हैं, सबने श्रीमद् भागवत महापुराण की पाठ को सुना है। तो जाने के लिए विमान एक के लिए क्यों?
मैं कहा इसके लिए क्यों अभिमान, सबके लिए अभिमान होना चाहिए। सबने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण किया। तो भगवान के पार्षदों ने कहा, तो भगवान के दासों ने कहा कि कुछ जो है परिवर्तन है, इसी कारण से ये इसको हम लोग ले जा रहे हैं। कारण है, क्या कारण है? कहा श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थित। कहा यहाँ फल का जो भेद आपने देखा कि जो है धुंधुकारी के लिए विमान आ गया, आप लोगों की कोई सेवा नहीं है। तो इसमें कारण क्या है? तो केवल श्रवण ही कारण है, सुनना ही कारण है। आप उस दिन कह रहे थे ना कि नवधा भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। भगवान की कथा, भागवती कथा श्रवण करना क्या है? भक्ति है। उन्होंने कहा कि श्रवणस्य विभेदेन, श्रवण में ही भेद हो गया, तो फल में क्यों नहीं भेद होगा? है? कोई अभी नारद जी ने बड़ा सुंदर उद्यम किया, सफलता प्राप्त हो गई। अब बहुत लोग जो है उद्यम करते हैं, लेकिन क्षण क्षण जो है निरंतरता उद्यम में नहीं होता है, स्थिरता बीच में आ जाता है, थकित हो जाते हैं, परिश्रांत हो जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं अपने उद्यम में। तो बीच में क्यों विराम हुआ कि नहीं हुआ? तो बीच में जो विराम हो गया, जो अखंड नहीं रह पाया, खंडित हो गया, तो इन सब के कारणों के कारण सबने तो कथा सुना, लेकिन जितना स्थिरता पूर्वक, जितना चैतन्यता पूर्वक, जितना विश्वास पूर्वक, जितना भाव पूर्वक इसने जो कथा सुनी है, अन्य लोगों ने नहीं सुना। तो श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थित, यहाँ फल में भेद होने का ये कारण है। और श्रवणम तु कृतम सर्वैर्न तथा मननम कृतम, सबने श्रवण तो अवश्य किया, सबने सुना तो अवश्य, लेकिन न तथा मननम कृतम, किसी ने मनन नहीं किया, किसी ने चिंतन नहीं किया, किसी ने स्मरण नहीं किया उस कथा को, उसकी दिव्यता को, उसकी भव्यता को, भगवान के अनंत अनंत गुणगण निलयों का, भगवान के चरणों का, भगवान के मुखारविंदों का, भगवान के दिव्य दिव्य जो है आभूषणों का चिंतन किसी ने नहीं किया। और इसको नहीं करने का कारण क्या हुआ? फल भेदोत्र संस्थित। फल का अदृढ़म चाहतम ज्ञानम, कोई व्यक्ति के पास कोई ज्ञान नहीं है, कोई किसी के पास ज्ञान है, वस्तु पदार्थ का ज्ञान है, लेकिन उसके पास दृढ़ता नहीं है, उस ज्ञान पर दृढ़ता नहीं है, स्थिरता नहीं है, ध्रुवता नहीं है, निश्चितता नहीं है। तो निश्चितता नहीं होने के कारण, ध्रुवता नहीं होने के कारण अदृढ़म हतम ज्ञानम, ज्ञानम हतम, उसका ज्ञान हतप्राय हो जाता है। उस ज्ञान से बहुत बड़ा लाभ नहीं प्राप्त हो सकता है। अदृढ़म चहतम ज्ञानम, कहा ज्ञान है, सबको ज्ञान है कि पाप नहीं करना चाहिए, है? ये कर्म पाप बनाते हैं, लेकिन करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? सब जानते हैं कि जो है इस कर्म से हमको बड़ा दोष उठाना पड़ेगा, लेकिन जानते हुए करते हैं कि नहीं करते हैं? जानते हैं कि विवाद हम करेंगे तो बहुत झेलना पड़ेगा, करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जैसे जानते हुए भी कर्म को करते हैं, अदृढ़म, अगर ज्ञान पर विश्वास नहीं होता है तो ज्ञान के विश्वास न होने के कारण, अविश्वस्त ज्ञान होने के कारण उसका ज्ञान जो है, ज्ञान का कोई मूल्य नहीं हो पाता है। प्रमादेन हतम श्रुतम, और भगवान की कथा अगर प्रमाद पूर्वक, आलस्य पूर्वक सुन रहा है, प्रमदता है, आलस्यता है, तो आलस्यता होने के कारण, प्रमाद होने के कारण जो है श्रुतम हतम, जो सुनने का फल है वो हतप्रद हो गया। वो सुनने का जो फल है वो फल
जो प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त नहीं। संदिग्धो ही हतो मंत्रो, संदिग्धता की अवस्था में मंत्र जाप कर रहे हैं। अब मंत्र जाप में विश्वास नहीं है, संदिग्धता है, कार्य होगा कि नहीं, कार्य होगा नहीं होगा, सफलता असफलता होगी, भगवान जाने क्या होगा। तो इस स्थिति में इस स्थिति को प्राप्त व्यक्ति का जो कुछ भी कार्य होगा, जप होगा, उस जप का हत हो जाएगा, तो उसका फल जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। व्यग्रचित्तो हतो जप, कहा जप का भी फल नहीं मिलेगा, क्योंकि व्यग्रचित्त होकर के मन में स्थिरता नहीं है, मन में व्यग्रता है। अपूर्ण व्यग्रता पूर्वक अगर जप कर रहे हैं तो उस जप का फल कैसे मिल सकता है। अनेक बातों को बताया, बहुत बड़ी बातों को बताया, और बता करके श्री धुंधकारी को लेकर के भगवान के दासों ने भगवान के उस दिव्य वैकुंठ लोक में गोलोक धाम को लेकर के प्रस्थान किया। और इस तरह से धुंधकारी जैसे पापिष्ठ प्राणी भी उद्धार के पात्र बन गया। इसके कारण क्या है? श्रीमद् भागवती कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा वचन पाठन से जीव मात्र का कल्याण हो जाता है। जब एक प्रेत तर गया तो हो सकता है एक पक्षी भी तर सकता है। इसलिए पहले सनकादि ऋषियों ने कहा है, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो सठ हो, मूढ़ हो, कोई भी जीव हो, वो श्रीमद् भागवती वार्ता कथा को श्रवण पठन पाठन करने से उसका कल्याण हो जाएगा। फिर वही काम हुआ, वैकुंठ में चला गया। फिर भगवान के उस दिव्य धाम को धुंधकारी चला गया। और जब देखा ऐसी ओज तेज प्रभा, जब ऐसी सामर्थ्य देखा श्रीमद् भागवत महापुराण में, फिर कथा हुई। फिर गोकर्ण महाराज जी ने फिर कथा किया, फिर कथा किया सप्ताह का, सब मनन पूर्वक ध्यान पूर्वक बड़ी सुंदरता से भगवान के सौंदर्य माधुर्य है ना, और भगवान के जो दिव्य तुलसी युक्त गंध का अनुभव करते हुए भगवान की कथा भागवती वार्ता को सबों ने सुना। और उसका फल ये हुआ कि यथा अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता, अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता, तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम। जो योगी नाम दुर्लभम, योगी दुर्लभम लोका वैकुंठा गोलोका, जो बड़े बड़े योगियों के लिए जो दुर्लभाति दुर्लभ जो वैकुंठ धाम है, बड़े जो है तपस्या और ज्ञान विज्ञान अर्जित करके भी जो लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे गोलोक धाम वैकुंठ धाम को जैसे भगवान श्री राम ने अपने साथ में अपने अयोध्या वासियों को लेकर के जो है अपने साथ लेकर के चले गए, सबको लेकर के, किसी को नहीं छोड़ा, जीव मात्र को नहीं छोड़ा। सबने भगवान के मोह में मोहासक्त हो गए, भगवान के प्रेम में प्रेमासक्त हो गए। भगवान जा रहे हैं तो हम लोग नहीं रहेंगे। भगवान ने कहा तो चलो हमारे साथ चलो। तो जैसे राम जी सबको लेकर के चले गए, तथा कृष्णेन ते नीता, वैसे जो है गोलोकम योगी दुर्लभम, जो गोलोक योगियों का दुर्लभ लोक है, उस लोक को श्री गोकर्ण जी महाराज ने अपने पूरे गांव के सभी संबंधियों को, सभी सहयोगियों के साथ वो भी उस दिव्य धाम को प्राप्त हुए। इस तरह से श्रीमद् भागवती कथा है, भगवान की दिव्य महिमा कथा का ये श्रीमद् भागवत की दिव्य महिमा कथा का वर्णन है। और इस प्रकार से धुंधकारी का उद्धार और गोकर्ण जी महाराज की कृपा से सभी गांवों का जितने भी ग्रामवासी हैं उन सबका उद्धार हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय।